मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5वां संगति का फल। संगति संगति का अर्थ है साथ। अब जैसे जैसे मैं कठिन शब्दों का अर्थ बताते जाऊंगी वह आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो संगति का फल संगति यानी साथ। अब साथ जैसा हमारा साथ होगा वैसा परिणाम होगा। जैसे बुरी संगति का फल क्या होगा, बुरा ही होगा। इस तरह से संगति का फल यह पाठ आज हमें पढ़ना है। तो देखिए इस पाठ में संगति का कैसा परिणाम होता है यह आज हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सिंह की कहानी बताई गई है। सिंह, सिंहनी और उनका पुत्र, इन सभी की एक कहानी आपको इस पाठ में बताई गई है। तो इस पाठ के लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। हरिकृष्ण देवसरे ने यह पाठ लिखा है। तो यह इस पाठ के द्वारा वह हमें संगति का क्या परिणाम होता है वह ये हमें समझाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए किसी जंगल में एक सिंह और सिंहनी रहते थे। किसी जंगल में एक सिंह और सिंहनी रहते थे। उनका एक पुत्र था सिंह। सिंह और सिंहनी ने अपने पुत्र को शिकार के सभी तरीके बताए, साथ ही विभिन्न प्रकार के खतरों की जानकारी भी दी। सिंह सिंहनी ने सिंह को शिकार के अलग अलग तरीके बताए, किस तरह से शिकार किया जाता है और अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के खतरे होते हैं उनके बारे में भी सिंह सिंहनी ने अपने पुत्र को बताया था, समझाया था। एक दिन सिंह पुत्र ने एक भैंसा मारा। एक भैंसे को सिंह पुत्र ने मारा। यह देखकर सिंह सिंहनी बड़े प्रसन्न हुए। जब सिंह पुत्र ने एक भैंसे को मारा तो यह देखकर सिंह और सिंहनी बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा उनका पुत्र अब जवान हो गया है। सिंह और सिंहनी बूढ़े हो चले थे। भैंसे या ऐसे ही किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकते थे। सिंह सिंहनी बूढ़े हो गए थे, वह बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जब देखा कि उनके पुत्र ने एक भैंसे को मारा है तो वह बहुत खुश हो गए थे। सिंह पुत्र ने उन्हें भरोसा दिलाया, अब आप दोनों परेशान ना हो, आपको जंगल में भटकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं आपके लिए शिकार ले आया करूंगा। देखिए सिंह पुत्र ने सिंह सिंहनी को क्या बताया, क्या भरोसा दिलाया कि अब आपको जंगल में भटकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए शिकार यहीं पर लाकर दे दिया करूंगा, आप यही आराम से बैठे रहा करो। यह सुनकर सिंह और सिंहनी को बहुत खुशी हुई। अगले दिन से सिंह पुत्र शिकार मारकर गुफा में लाने लगा। बूढ़े सिंह सिंहनी को घर बैठे भोजन मिलने लगा और जैसे सिंह पुत्र ने सिंह सिंहनी को भरोसा दिलाया था उसी तरह उसने कार्य भी किया। वह शिकार कर उन्हें गुफा में ही लाकर देने लगा। सिंह पुत्र दिन भर शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। इस बीच उसकी मित्रता एक चापलूस गिदड़ से हो गई। चापलूस गिदड़ को क्या कहा गया है, चापलूस बताया गया है। तो एक चापलूस गिदड़ से उसकी मित्रता हो गई। किसकी, सिंह पुत्र की। सिंह पुत्र की एक चापलूस गिदड़ के साथ मित्रता हो गई। धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ी तो वह सिंह पुत्र के साथ गुफा में भी आने लगा। आगे चलकर उनकी मित्रता बहुत बढ़ गई। फिर वह उनके गुफा में भी आने लगा। बूढ़े सिंह ने सिंह पुत्र को समझाया। क्या समझाया, बेटे गिदड़ बहुत दुष्ट होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनसे मित्रता करना अच्छा नहीं है। देखिए सिंह पुत्र ने क्या समझाया कि बेटे गिदड़ बहुत दुष्ट होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनसे मित्रता करना अच्छा नहीं है। यह बात सिंह ने उसके पुत्र को समझाई। सिंह पुत्र जोशीला और ताकतवर था। कैसा था सिंह पुत्र, जोशीला और ताकतवर था। उसने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह गिदड़ मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। उसने अपने बूढ़े पिता की तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा कि ये गिदड़ मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, और उसने उसके साथ मित्रता बनाए रखी। गिदड़ को सिंह पुत्र की मित्रता में मुफ्त में भोजन मिलता। अब गिदड़ को तो अच्छा ही था, उसको मुफ्त में पूरा भोजन मिल जाता था।
इसीलिए वह सिंहपुत्र का वफादार मित्र होने का बहुत दिखावा करता था। बहुत दिखावा, क्या दिखावा करता था कि मैं तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा और वफादार मित्र हूँ। सिंहपुत्र गिद्धड़ की बातों से इतना प्रभावित था कि वह उसकी गुफा के बाहर ही रहने लगा। एक दिन गिद्धड़ ने कहा, मित्र, तुम्हारी कृपा से मैंने लगभग सभी जानवरों का मांस खाया है, लेकिन अब तक घोड़े का मांस नहीं खाया। देखिए, एक दिन अब गिद्धड़ ने सिंहपुत्र से क्या कहा कि तुम्हारी कृपा से मैंने लगभग सभी जानवरों का मांस खाया है, लेकिन अब तक मैंने घोड़े का मांस नहीं खाया। यह किसने कहा? गिद्धड़ ने कहा। इस पर सिंहपुत्र ने क्या कहा? इस जानवर का मांस तो आज तक मैंने भी नहीं खाया, यह किसी जंगल में मिलेगा? सिंहपुत्र ने पूछा। सिंहपुत्र ने क्या जवाब दिया? इस जानवर का मांस तो अभी तक मैंने भी नहीं खाया, यह किस जंगल में मिलेगा? तो गिद्धड़ ने कहा, वह मैं बता दूंगा। गिद्धड़ ने क्या कहा कि वह मैं बता दूंगा। अगले दिन गिद्धड़ उसे एक बस्ती के पास ले गया। वहां घोड़े का एक व्यापारी रहता था। उसके घोड़े खेत के किनारे चल रहे थे। गिद्धड़ का संकेत पाकर सिंहपुत्र घोड़ों पर झपटा और एक घोड़े को मारकर उठा लाया। और फिर गिद्धड़ उसे एक बस्ती के पास ले गया। वहां घोड़े का एक व्यापारी रहता था और उसके घोड़े नदी किनारे खेत के किनारे चल रहे थे। और सिंहपुत्र ने क्या किया? सिंहपुत्र घोड़ों पर झपटा और एक घोड़े को मारकर उठा लाया। आखिर उसने घोड़े का शिकार कर लिया और घोड़े को लेकर आया। घोड़े को गुफा में लाकर सभी ने मजे सिखाया, किंतु बूढ़े सिंह ने अपने बेटे को समझाया। देखिए, घोड़े का शिकार करने के बाद सबने उसे मजे से खाया, पर फिर भी बूढ़े शेर ने उसे उसके पुत्र को समझाया, अपने बेटे को समझाया, बेटा, यह काम खतरनाक है। कौन सा? घोड़े का शिकार करना। यह काम खतरनाक है। घोड़े का शिकार करना हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है, इसलिए कल से यह काम नहीं करना। उसने सिंह ने अपने पुत्र को, अपने बेटे को समझाया कि यह घोड़े का शिकार करना, यह काम बहुत खतरनाक है, यह काम तुम कल से ना किया करो। अगले दिन जब सिंहपुत्र ने यह बात गिद्धड़ से कही, तब वह बोला। अब यह बात गिद्धड़ को जाकर बताई सिंहपुत्र ने, तो गिद्धड़ ने क्या कहा? तुम बहादुर हो, तुम्हारे सामने भला शिकारी कैसे टिक सकते हैं? चलो आज फिर घोड़ा मार कर लाएंगे। और गिद्धड़ ने कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारे सामने शिकारी क्या टिक सकता है? और वह फिर उसे घोड़ा मारने के लिए लेके चले गया, घोड़े का शिकार करने के लिए लेके चले गए। उस दिन फिर घोड़ा मारकर ले आए। सिंहपुत्र का हौसला बढ़ गया। उसे लगा, मित्र गिद्धड़ ठीक कहता है, पिता तो बुढ़ापे के कारण मुझे यूं ही डराते हैं। अब देखिए, सिंहपुत्र ने उस दिन फिर घोड़ा मारकर वह लेकर आया और कहा कि हाँ, गिद्धड़ तो सही कहता है, ये पिता तो बूढ़े हो गए हैं, इसके वजह से यहाँ मुझे डराते हैं। उधर घोड़ों का व्यापारी सिंह के हमले से सावधान हो गया। अब एक दो बार घोड़ा ये सिंह ने क्या किया था? मारकर लेकर आ गया था, तो उस पर से शिकारी सावधान हो गया। उसने एक शिकारी को बुलाया। वह तीर कमान लेकर सिंहपुत्र की ताक में बैठ गया। उसने एक शिकारी को बुलाया। किसने? घोड़े के व्यापारी ने। और वहां शिकारी तीर कमान लेकर सिंहपुत्र की ताक में बैठ गया। सिंहपुत्र उस दिन फिर घोड़े का शिकार करने पहुंचा, किंतु जो ही वह घोड़े पर झपटा, शिकारी के तीर ने सिंहपुत्र का कलेजा फाड़ दिया। अब वह फिर घोड़े का शिकार करने गया। कौन? सिंहपुत्र। घोड़े का शिकार करने जैसे ही वह झपटा, तो शिकारी के तीर ने उसका कलेजा फाड़ दिया। कलेजा यानी उसकी छाती। वह तीर सीधा उसकी छाती में लगा और उसका कलेजा फट गया। घायल होकर सिंहपुत्र मित्र गिद्धड़ चिल्लाया और भागा। इधर गिद्धड़ दूर छिपकर यह सारा दृश्य देख रहा था। गिद्धड़ छुपकर यह सारा दृश्य देख रहा था। वह समझ गया कि अब सिंहपुत्र जीवित नहीं बचेगा। वह चुपचाप वहां से खिसक गया। और देखिए, ये जो गिद्धड़ था वह देख रहा था और उसको लगा कि अब यह नहीं बचेगा, सिंहपुत्र अब नहीं बचेगा, तो वो वहां से भाग गया। घायल सिंहपुत्र किसी तरह गुफा के द्वार तक पहुंचा और वही दम तोड़ दिया। घायल सिंहपुत्र किसी तरह गुफा के द्वार तक पहुंच गया और वहां पर उसने दम तोड़ दिया। उसका यह हाल देखकर बूढ़े सिंह ने कहा, बूढ़े सिंह ने उसका यह हाल देखकर क्या कहा? बुरी संगति से यही हाल होता है। बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति न स्वयं सुखी रहता है और न किसी और को सुखी रख सकता है।
देखिए, बूढ़े शेर ने अपने घायल पुत्र को देख के कहा कि बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति, बुरी संगति में रहने वाले व्यक्ति का यही हाल होता है। बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रह सकता है, ना ही दूसरे को सुखी रख सकता है। वह बुरी संगति का फल उसी तरह भोगता है जैसे इसने भोगा, और जिस तरह सिंह पुत्र ने बुरी संगति का फल भोगा, उसी तरह सभी को अगर कोई बुरी संगत में रहता है तो उसको उसका फल वैसे ही मिलता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है संगति का फल। जैसी संगति में रहेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर यह पाठ पूरा हुआ, संगति का फल। पाठ का अभ्यास का वीडियो भी मैंने YouTube पर अपलोड किया है। अगर आपको यह अभ्यास पूरा करते समय कोई प्रश्न में अगर परेशानी आती है तो आप वह वीडियो देखकर उसे छुड़ा सकते हो। थैंक यू।